सीटेट 2026 देने जा रहे हो। एक बात समझ लो, अगर तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी वो ठीक नहीं है तो सिलेक्शन रुक सकता है, पक्का रुक सकता है। खैर, इस सेशन के एंड तक ना आप ये सीख जाओगे कि एग्जाम हॉल के अंदर एक एक कीमती नंबर कैसे बचाया जाता है और स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अच्छी खासी तैयारी के बाद भी कैंडिडेट्स एग्जाम हॉल के अंदर नंबर क्यों गवा देते हैं? वजह है वो 150 मिनट। उन 150 मिनटों में घबराहट होती है, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है और छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। देखो, असली लड़ाई सिर्फ नॉलेज की नहीं है, ये स्ट्रेटजी की भी लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे उस ब्लूप्रिंट की जो आपका हर एक नंबर बचाने में मदद करेगा। ये एक ऐसा प्लान है जो आपकी गलतियों को कम करेगा और स्कोर को सीधा सीधा बढ़ाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहले 5 मिनट की। एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले के ये 5 मिनट, सच बताऊं तो ये सबसे खतरनाक भी हो सकते हैं और सबसे पावरफुल भी। यही वो टाइम है जो आपके पूरे पेपर का टोन सेट कर देगा। तो देखते हैं कि इन मिनटों का सही इस्तेमाल करना कैसे है। सबसे पहली चीज, घबराना नहीं है, शांति से बैठो, 3-4 गहरी सांसें लो। दूसरा काम, अपना रोल नंबर, बुकलेट कोड और OMR शीट की डिटेल्स बिल्कुल फोकस के साथ भरो। देखो, एक छोटी सी भी गलती ना बहुत भारी पड़ सकती है। और तीसरा, पेपर को एक बार फटाफट पलट कर देख लो कि सारे पेज हैं या नहीं। इससे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, हाँ, सब कंट्रोल में है। ओके, तो अब आते हैं मेन स्ट्रैटेजी पर, वो 150 मिनट का गेम प्लान। ये एक 3 राउंड का मास्टर प्लान है जो आपको पूरे एग्जाम के दौरान गाइड करेगा और ये पक्का करेगा कि आप टाइम का बेस्ट यूज कर रहे हो। आप जानते ही हो, सीटेट में होते हैं 150 सवाल और मिलते हैं 150 मिनट। यही इस एग्जाम का पूरा खेल है। और इसी से निकलता है हमारा गोल्डन रूल, 1 सवाल 1 मिनट। सिंपल। अगर कोई भी सवाल इससे ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो समझ लो वो एक अलार्म है, उसे तुरंत छोड़ो और आगे बढ़ो। तो ये है हमारी 3 राउंड की टाइमलाइन। पहले 90 मिनट हम देंगे सिर्फ शॉर्ट सवालों को, मतलब जो पक्के आते हैं। अगले 40 मिनट हम देंगे मीडियम लेवल के सवालों को, और जो आखिरी के 20 मिनट बचेंगे वो होंगे रिव्यू और इंटेलिजेंट गेस के लिए। चलो अब हर राउंड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो राउंड 1 यानी पहले 90 मिनट, ये राउंड है आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस बनाने का। सिर्फ और सिर्फ वही सवाल करने हैं जो आपको 100% आते हैं। कोई लंबा कैलकुलेशन वाला सवाल या कंफ्यूजिंग भाषा वाला सवाल दिखे, तुरंत छोड़ दो। अपना टारगेट होना चाहिए 90 मिनट में 90 से 100 सवाल निपटा देना। अब आता है राउंड 2, अगले 40 मिनट। अब उन सवालों पर वापस आना है जो छोड़े थे। और यहाँ आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? एलिमिनेशन मेथड, मतलब गलत ऑप्शंस को हटाते जाओ। और एक बात याद रखना, सीटेट कॉन्सेप्ट का एग्जाम है, ईगो का नहीं। कोई सवाल नहीं बन रहा तो सिर्फ दिल पर मत लो, आगे बढ़ो। और अब राउंड 3, आखिरी के 20 मिनट। ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। ये टाइम है रिव्यू और गेसवर्क का। सबसे पहले अपनी OMR शीट को दोबारा चेक करो, कहीं कोई गोला गलत तो नहीं भर दिया। और अगर किसी सवाल में 2 ऑप्शन हटा दिए हैं तो एक इंटेलिजेंट गेस बनता है। याद रखो, OMR शीट को खाली छोड़ना मतलब फोकट के नंबर गंवाना। चलो, टाइम मैनेजमेंट तो सेट हो गया। अब जरा हर सब्जेक्ट की स्मार्ट टैक्टिक्स देख लेते हैं, क्योंकि देखो, हर सेक्शन की अपनी एक अलग डिमांड होती है ना। सबसे पहले CDP। देखो, CDP में ना हर एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, तो सवाल को बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ो। कंस्ट्रक्टिविज्म, इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे कीवर्ड्स आपके असली हथियार हैं। और हाँ, ऑलवेज, नेवर, ओनली यानी हमेशा, कभी नहीं, केवल, इन शब्दों से बचकर रहना। ये अक्सर गलत ऑप्शन की निशानी होते हैं। अब आते हैं मैथ्स पर। मैथ्स में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? सवाल को ठीक से पढ़े बिना ही कैलकुलेशन शुरू कर देना। अरे भाई, पहले समझो तो कि पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी तो सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन से ही आंसर आ जाता है। और याद रखना, लंबे सवालों को पहले राउंड में छोड़ना स्मार्टनेस है, कोई कमजोरी नहीं। AVS, साइंस और SST, इन तीनों में एक ही चीज काम करती है, NCERT का लॉजिक। EVS में एक टीचर की तरह सोचो, साइंस में फॉर्मूले से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, और SST में क्रोनोलॉजी और मैप्स पर फोकस करो। ये वो एरिया हैं जो आपको तेजी से नंबर दिला सकते हैं। और अब लैंग्वेज 1 और 2 कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक सिंपल ट्रिक है। पहले सवाल पढ़ो, फिर पैसेज पर जाओ। इससे आप सीधे आंसर ढूंढ पाओगे।
टाइम बचेगा। और ग्रामर, ये तो फटाफट स्कोरिंग एरिया है, यहाँ टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की, उन गलतियों की जिनसे हर कीमत पर बचना है। क्योंकि देखो, एक अच्छी स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। तो देखो, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? एक मुश्किल सवाल दिखा, उसे तुरंत छोड़ दिया। और कॉमन मिस्टेक क्या है? एक सवाल से ईगो की लड़ाई लड़ना। ये बात गांठ बांध लो, एक सवाल पर 5 मिनट देने का मतलब है कि आप बाकी 4 सवालों का टाइम खा रहे हो। तो सावधान, इन जालों से बचना है। पहला, दूसरे लोग तेजी से पेपर कर रहे हैं, ये देखकर पैनिक नहीं करना। दूसरा, अपने आंसर्स बार बार मत बदलो, आपका पहला इंस्टिंक्ट अक्सर सही होता है। और सबसे जरूरी, OMR को आखिरी मिनट के लिए कभी मत छोड़ना, ये एक टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है। देखो, सीटेट सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। ये आपके मेंटल बैलेंस का, आपके दिमागी संतुलन का एग्जाम है। तो चलो देखते हैं कि इस दिमागी खेल को, इस इनर गेम को कैसे जीतना है। ये एक लाइन अपने दिमाग में एकदम बैठा लो। एक मुश्किल सवाल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर ही मुश्किल है। नहीं, घबराना मत। उस सवाल को छोड़ो, आगे बढ़ो और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। तो अब आते हैं फाइनल मंत्र पर। आखिर वो क्या चीज है जो आपको सफलता दिलाएगी? चलिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक पावरफुल मंत्र में समेटते हैं। सीटेट क्लियर करने का मंत्र बहुत सिंपल है। याद रखना, एक्यूरेसी स्पीड से ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट अटेम्प्ट्स रैंडम अटेम्प्ट से हमेशा बेहतर होते हैं। और सबसे जरूरी, सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर भरोसा। आपने मेहनत की है और आप ये बिल्कुल कर सकते हो। तो आखिर में बस ये एक सवाल कि असली एग्जाम क्वेश्चन पेपर पर होता है या आपके दिमाग में? सोचिएगा जरूर। आपकी सही स्ट्रैटेजी और आपका शांत दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ऑल द बेस्ट।